सत्संग को सुनकर के अपने जीवन को बदल लिया। सत्संग सुनकर के जब वो अपने गांव गई तो गांव जाने के बाद नवरात्रि के दिन आए तो उसकी संग की बहनें कहने लगी, बहन तुम नवरात्रि व्रत नहीं रहोगी? तो उसने कहा कि मैंने गुरु दीक्षा ले ली, मैं गुरुमुख हो गई, मैं सत्संग से जुड़ गई, अब मैं जो है अंधविश्वास की पूजा को नहीं करूंगी, नहीं मानूंगी। कि ये क्या चीज होती है कि व्रत, जो तुम कह रही है व्रत है बुरे कर्मों का त्याग, और पूजा सदगुरु ने बताई है जिंदा की। पत्थर की मूर्तियां बेजुबान होती हैं, वे खाती पीती नहीं, बोलती नहीं, केवल यादगार के लिए बनाई जाती हैं। बहन, लोगों ने स्वार्थवश मतलब के लिए अंधविश्वास फैला करके कह दिया कि अमुक मूर्ति की पूजा करने से, अमुक व्रत रहने से मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। ये सब झूठ फैला करके धोखे में रखा गया है। बहन, तो उस बहन ने जब ये बात सुनी तो उसकी भी आंखें खुली। हम क्या करते हैं, सत्संग को सुना और इस कान से सुनकर उस कान से निकाल दिया, बस किसी को बताते ही नहीं सत्संग में क्या चर्चा हुई है। इसीलिए लोग जुड़ते नहीं। एक दूसरे को जब बताएंगे, समझाएंगे, तभी तो ज्ञान का प्रचार होगा। हमारे जीवन में क्या बदलाव आया जब हम खुद ही नहीं बदल पा रहे, छोटी सी बीड़ी नहीं छोड़ पा रहे, तमाकू नहीं छोड़ पा रहे, गंदी आदत नहीं छोड़ पा रहे, दूसरे को कैसे बताएंगे सत्संग करने के लिए गए? कमी है ना हमारे में। सत्संग तो हम करते हैं, लेकिन अपने बुरे विकारों को, बुरे व्यसनों को, अपनी आदतों को, अपने कर्मों को नहीं बदल पाते हैं, तो सत्संग कहां किया? प्रिय बंधुओं, सत्संग तभी सफल माना जाता है जब हम अपनी आदतों का, अपने विचारों का, अपने कर्मों का सुधार करें। तो जब उस बहन ने कहा कि अच्छा तो तुम अब नौ दुर्गा के व्रत नहीं रहोगी, कि हाँ बहन, व्रत बुरे कर्मों का त्याग बताया है और पूजा सदगुरु ने बताई है चेतन की। चेतन पूजा क्या होती है बहन? सुनो। तो वो बहन अपनी संग की बहनों को समझाती हुई बोली है कि गुर की पूजा कीजिए सब पूजा जिहमाई, जैसे सींचे मूल को शाखा पत्र यघान। बहन, जिनके माध्यम से सत्य का ज्ञान मिलता है, जिनका हमारे ऊपर उपकार होता है, उनकी पूजा बताई है। और मैं ये अंधविश्वास की पूजा नहीं करूंगी। और क्या बोली है वो कि मैं पत्थर पूजा ना करूं। बहन, मैं पत्थर पूजा ना करूं, मेरे गुरु ने बतायो मोई ज्ञान में सतगुर की लाडली, मेरे साहिब ने बतायो मोई ज्ञान में सतगुर की लाडली। सुनो बहन, किसकी पूजा बताई है गुरु ने? आवाज बढ़ाओ। सुनो बहन, और पहली पूजा सासु गिरी, बहना पहली पूजा सासु गिरी।
गुरु ने। बहना दूजी पूजा ससुर की, बहना दूजी पूजा ससुर की, बहना दूजी पूजा ससुर की, बहना दूजी पूजा ससुर की। मैं तो दो सेवा में ज्ञान में सतगुर की लाडली, मैं तो दो सेवा में ज्ञान में सतगुर की लाडली। मैं पत्थर पूजा ना करूं री, मैं पत्थर पूजा ना करूं। मेरे साहिब ने बतायो मोई ज्ञान में सतगुर की लाडली। और सुनो बहन, यदि ये ना होते तो हमारा घर कहां बसता। इनके द्वारा ही तो ये हमें पति देवता मिले हमारे। और क्या बताया है गुरुदेव ने। बहना तीजी पूजा पते देव की, बहना तीजी पूजा पते देव की। अरे बहना तीजी पूजा पते देव की, बहना तीजी पूजा पते देव की। क्योंकि पति परमेश्वर है। मेरे पति देव भगवान में सतगुर की लाडली, मेरे पति देव भगवान में सतगुर की लाडली। मैं पत्थर पूजा ना करूं, मैं पत्थर पूजा ना करूं। मेरे गुरु ने बतायो मोई ज्ञान में सतगुर की लाडली। क्योंकि प्रिय बंधुओं, देश मुर्दाओं की पूजा में ज्यादा लगा है, जिंदा की तरफ बहुत कम ध्यान है। ध्यान रखना, आपद विपद मुसीबत में ये जिंदा ही काम में आते हैं, लेकिन पूजा इसकी करते हैं पत्थर की। और काम कौन आता है? जिंदा। जिंदा मनुष्य, उसकी तरफ ध्यान नहीं। इसलिए आज परिवारों में कुर्ती है, अशांति है, घर घर में कलह है। क्योंकि जो असली पूजा है, असली देवताएं, उनको भूल गए और नकली के चक्कर में पड़ गए। मैं पाखंडों में ना फंसूं, मैं पाखंडों में ना फंसूं री, बहना पाखंडों में ना फंसूं, मैं पाखंडों में ना फंसूं। मेरे साहिब ने दियो है मोई ज्ञान में सतगुर की लाडली, मेरे गुरु ने बतायो मोई ज्ञान
दिला दी। मेरा घर में पहले बहुत अंडा, मांस, मछली, शराब, गुटखा, बीड़ी, तम्बाकू सब खाते थे, लेकिन जब से भारतीय संतों का सत्संग सुना है और जब से उनसे जुड़ी हूँ, पूरा घर पवित्र बन गया, एकदम स्वर्ग बन गया। क्या हम नहीं अपना घर बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? लेकिन हम पहले खुद सुधरेंगे तभी तो दूसरे को सुधार सकते हैं। लेकिन हम खुद ही नहीं सुधरते तो दूसरे को कैसे सुधारेंगे? इसीलिए आए हम पहले सुधरें और तब अपने परिवार को स्वर्ग बना सकते हैं, अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। मेरे घर में शराबी ना घुसे, मेरे घर में शराबी ना घुसे री बहना, मेरे घर में शराबी ना घुसे, मेरे घर में शराबी ना घुसे। और नहीं बनते अंडा मांस में सतगुर की लाडली, नहीं खावे कोई अंडा मांस में सतगुर की लाडली। मैं पत्थर पूजा ना करूं, मैं पत्थर पूजा ना करूं री, मैं पत्थर पूजा ना करूं। मेरे साहिब ने दियो है मोई ज्ञान में सतगुर की लाडली, मेरे गुरु ने बताया मोए ज्ञान में सतगुर की लाडली। मेरी बंधुओं, जिस तरह से उस बहन ने अपने घर को परिवर्तन करके स्वर्ग बना लिया, सुधार लिया, हम भी अपने परिवार को, अपने घर को स्वर्ग बना सकते हैं। तब तो हमने सत्संग को सुना है। लेकिन मेरी बंधुओं, दुर्भाग्य है, लोग सत्संग में आते हैं लेकिन अपनी आदतों को, अपने विचारों को नहीं बदलते हैं और कहते हैं हम कबीरपंथी हो गए हैं, हम गुरुमुखी हो गए, लेकिन बीड़ी के डूट में गाड़ी अटकी वही है, तम्बाकू में गाड़ी अटकी वही है, काऊ काऊ की शराब में अटकी वही है। ये विषय वासनाओं में गाड़ी मत अटका। मानव का जीवन तुम्हारे कल्याण के लिए मिला है। और क्या बोलूं बहन को, मेरे बोध प्रकाश गुरुदेव जी, मेरे बोध प्रकाश गुरुदेव जी, मेरे बोध प्रकाश गुरुदेव जी, मेरे बोध प्रकाश गुरुदेव जी। मैंने उन्हीं से पायो सद्ज्ञान में सतगुर की लाडली, मैंने उन्हीं से पायो सद्ज्ञान में सतगुर की लाडली। मैं पत्थर पूजा ना करूं, मैं पाखंडों में ना फंसूं, मेरे साहिब ने दियो है मोए ज्ञान में सतगुर की लाडली। की बहन अपने घर ही को स्वर्ग, अब मेरी भी समझ में आ गई। उसकी बहन कहने लगी, बहन बढ़िया बात बताई एकदम तुम्हारे गुरु ने। अब मेरी भी समझ में आ गई, मैं भी अपने जीवन को और अपने घर को स्वर्ग बनाऊंगी, अपने घर ही को स्वर्ग बनाऊंगी, बनाऊंगी। बहना मेरी समझ में आई, अब मैं तो सतगुर के वचन निभाऊंगी, मेरी यही समझ में आई।
से बोली बंदी छो सतगुरु कबीर साहेब की, संत समाज की, भक्त समाज की, सत्संग कराने वालों की, सत्संग सुनने वालों की, बोलिए अपने अपने माता पिता भगवान की, सांचे दरबार की। तो उस